हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय US प्रेसिडेंट जो बिडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर विवेक लाल को दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिकी जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। डॉक्टर लाल को आभारी मान्यता के साथ प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अमेरिकी कॉर्प्स ने डॉक्टर लाल को प्रशस्ति जो पत्र है ये दिया है। अमेरिकी कॉर्प्स अमेरिकी सरकार का एक हिस्सा है। अमेरिकी कॉर्प्स का जो उद्देश्य है ये ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो अमेरिकियों को समुदायों की सेवा करने के करीब लाती है। डॉक्टर लाल जनरल एटॉमिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रेडेटर, रीपर और गार्जियन ड्रोन जैसे अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किए हैं। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 जो है ये रिजवाना हसन को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल तो ये दीपक धर को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द FIBA वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022? FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को हराया है और अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब ये जीता है और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी एक स्थान पक्का कर लिया है। जो FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप है जिसे महिलाओं के लिए बास्केटबॉल विश्व कप या केवल FIBA महिला विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है, महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट ये है जो चौगुनी रूप से आयोजित किया जाता है। इसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के द्वारा बनाया गया था और 2022 FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना 18 जून 1932 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है हेमी नियांग है। जनरल सेक्रेटरी जो है ये है एंड्रियस जाकलिस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम UR 2.0 लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री की योजना UR 2.0 कब शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुई है। देश में पढ़ने लिखने पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को युवा लेखकों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की योजना UR 2.0 शुरू की गई है और UR 2.0 लोकतंत्र, संस्थान, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए भारत एट 75 जो प्रोजेक्ट है मतलब आजादी का अमृत महोत्सव का ये हिस्सा है और ये योजना लेखकों का एक समूह तैयार करेगी
जो भारतीय धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विविध विषयों पर लिख सकते हैं। ये योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which state has been awarded the first prize for स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 in the category of large states? बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तेलंगाना को दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति को देखते हुए ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया है। ये जो पुरस्कार है 2022 में हरियाणा को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य नामित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में भारत के सभी 6 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद दादरा और नागर हवेली और दमन एवं द्वीप और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस है ये है उज्जवल भुयान। स्टेट एनिमल है डियर और स्टेट बर्ड जो है ये है इंडियन रोलर। स्टेट ट्री यहाँ का है जम्मी चिट्टू। द मेजर लेक्स ऑफ तेलंगाना की हम बात करें तो हुसैन सागर यहाँ पे है। नागार्जुना जो सागर है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 4 नेबरिंग स्टेट है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे 17 लोकसभा सीट्स है, 7 राज्यसभा सीट्स है और 119 जो है यहाँ पे असेंबली सीट से सिचुएटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन है, who has become the first Indian cricketer to play 400 T20 मैचेस? 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रोहित शर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट के मैदान पर एक और नया कीर्तिमान बना दिया है और ये 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर ये बन गए हैं। रोहित ने रविवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए टॉस के लिए मैदान पर कदम रखते हुए ये उपलब्धि हासिल कर ली है। इंडियंस हु प्लेड मोस्ट T20 मैचेस की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है रोहित शर्मा, सेकंड नंबर पे है दिनेश कार्तिक जिन्होंने 368 जो है ये T20 मैचेस खेले हैं। थर्ड नंबर पे है MS धोनी, 4 नंबर पे है विराट कोहली और 5 नंबर पे है सुरेश रैना। टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें हम तो जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का टाइटल है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। Which country's team has made the world record for scoring the most 498 runs in the history of one-day international cricket? तो ये जो हिस्ट्री है ये जो है इंग्लैंड टीम के द्वारा बनाया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन T20 चैलेंज 2022 टाइटल जो है ये सुपरनोवाज के द्वारा जीता गया है। टाटा IPL 2022 का जो टाइटल है ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वॉन द 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है सर्जियो पेरेज के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। पेरेज फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से 7.5 सेकंड आगे रहे हैं जो दूसरे स्थान पर आया है और फेरारी के कार्लोस सेंज ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पेरेज की टीम के साथी और इतालवी GP 2022 विजेता मैक्स वर्टा जो वर्टा स्पेन है इनके द्वारा दौड़ में 7वें स्थान पे ये रहे हैं और हैमिल्टन ने 9वां स्थान यहाँ पे जीता है।
टॉप ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल है ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है, नीदरलैंड के ये हैं। और जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल भी जो है मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। और सिंगापुर फॉर्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, तो ये आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर? स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो नाम है ये प्रचंड रखा गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को शामिल किया है जिसका नाम प्रचंड है, जो मिसाइलों और अन्य हथियारों की एक श्रृंखला को दागने में ये सक्षम है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सरकार के द्वारा संचालित एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और इसे मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसे जोधपुर में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और यह स्वदेशी रूप से विकसित 5.5 टन वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कई स्टेल्थ फीचर्स, बख्तरबंद सुरक्षा, रात में हमला करने की क्षमता से ये लैस है। इसमें विस्तारित रेंज और उच्च ऊंचाई प्रदर्शन क्षमता के साथ साथ 24 घंटे हर मौसम में मुकाबला करने की क्षमता भी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वंते पाबो who won the 2022 Nobel Prize in Medicine is a geneticist from which country? स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है ये किस देश के जो है आनुवांशिक विद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है स्वीडन के, सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वीडन के स्वांते पेबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवंशिकी मतलब जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल समिति ने आज विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनों से जुड़ी खोजों के लिए स्वांते पेबो को फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द NCTAD एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2022-23? NCTAD एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का जो अनुमान है ये कितना है? तो ये रखा गया है 5.7%, ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है ये इस साल घटकर 5.7% पर रहने का अनुमान है, जबकि 2021 में यह 8.2% रही थी। अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 में इसने कहा है कि 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था के 2.6% बढ़ने की उम्मीद है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया एक वैश्विक मंदी और ठहराव की ओर बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंकटाड ने आर्थिक वृद्धि दर में कमी के लिए कर्ज की ऊंची लागत और कमजोर सार्वजनिक व्यय का हवाला दिया और भारत की GDP मतलब सकल घरेलू जो उत्पाद है इसकी वृद्धि दर 2023 में और घटकर 4.7% पर आ जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज scrapped the proposal to cut tax for the rich? किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? तो ये रद्द कर दिया है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। ब्रिटेन की नई सरकार अमीरों पर लगने वाले 45% आयकर को हटाना चाह रही थी, लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार ने अपने कदम को वापस लेने का और आयकर को बनाए रखने का फैसला कर लिया है। इससे पहले सरकार ने एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिसमें कर कटौती में 45 बिलियन पाउंड,
मतलब 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है, जिसका भुगतान सरकारी उधारी के द्वारा दिया जाना है। इस कर कटौती को अगले साल अप्रैल से लागू किया जाना था और इस फैसले ने पाउंड को डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंचा दिया है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है और ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो योजना है ये 2020 के अंदर चलाई गई थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल के बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आकाश अंबानी को। फोर नंबर क्वेश्चन है, किस कोयला कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजनाओं में कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं अजय भांदू। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है अमेरिका की जो नेवी है इसके बीच में। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये मिली है 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी। 9 नंबर क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये राजस्थान के अंदर किया गया है, जैसलमेर के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश में 5G सेवा को किसने लॉन्चिंग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है ओडिशा। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड रेबीज डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक